सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज प्रश्नावली 7C का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और 3 पार्ट तक क्वेश्चन संख्या 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पार्ट 4 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और 13 को कंप्लीट करेंगे। इन 3 सवालों को कंप्लीट करते हुए इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7C का अंतिम पार्ट 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ क्या दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक AT1, A/T1, AT2, A/T2 और AT3, A/T3 है। यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप बिंदुओं को लिखिएगा और यहाँ पर चलिए एक बार पुनः बिंदुओं को लिख लेते। AT1, A/T1, AT2, A/T2, AT3, A/T3। बिंदुओं को लिखने के बाद में इनको मान लीजिएगा x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब फार्मूला लगाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 यहां पर क्या है AT1, y2 क्या है A/T2, y3 A/T3 प्लस x2 क्या है AT2, y3 क्या है A/T3, y1 A/T1, x3 AT3, y1 A/T1, y2 है A/T2। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AT1। यहां पर देखिए दोनों में A कॉमन मिल रहा है, A कॉमन ले लीजिए। अब A कॉमन चला गया 1/T2 माइनस A कॉमन गया 1/T3 प्लस AT2। A कॉमन चला गया, इसमें भी A कॉमन ले लीजिए। तो A कॉमन गया तो यहाँ पर T3 इंटू T A कॉमन गया तो 1/T3, A कॉमन गया तो 1/T1 AT3। यहाँ भी A कॉमन मिल रहा है, A कॉमन गया तो 1/T1, A कॉमन गया तो 1/T2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A का गुणा करेंगे तो A² T1। यहाँ पर एलसीएम लेंगे T2 T3, T2 कैंसिल होगा, T3 का एक में गुणा करेंगे T3 एकम T3। अब T3 कट जाएगा T2 एकम T2 प्लस A का गुणा करेंगे तो A² T2। यहाँ भी T3 T1 एलसीएम लेंगे, T3 कट जाएगा, T1 बचेगा, T1 का एक में गुणा T1 एकम T1 कट जाएगा T3 एकम T3। यहाँ A का गुणा तो A² T3। यहाँ भी T1 T2 एलसीएम लेंगे तो T1 कट जाएगा, T2 एकम T2 कट जाएगा, T1 बचा, T1 एकम T1। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए T1 T2 T1 T3 T2 T3 तीनों में एलसीएम ले लीजिए T1 T2 T3। तो T2 T3 कट जाएगा, T1 बचा, T1 का ऊपर गुणा करेंगे तो A² T1 का T1 में गुणा तो T1², इधर T3 माइनस T2, T3 T1 कट जाएगा, T2 बचा, T2 का इसमें गुणा करेंगे तो A² T2 का गुणा तो T2², T3 T1 कट जाएगा तो यहाँ पर बचा T2 का T2 में गुणा किया तो T2², T1 माइनस T3 प्लस
T1 T2 कट जाएगा तो T3 बचा, T3 का ऊपर गुणा तो a स्क्वायर T3 का T3 में गुणा करेंगे तो T3 स्क्वायर, इधर T2 माइनस T1। अब यहां पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहां पर a स्क्वायर T1 स्क्वायर T3 माइनस T2। अब इसका अंदर गुणा कर लीजिए, a स्क्वायर का इधर गुणा तो a स्क्वायर T1 T2 स्क्वायर, अब इसमें गुणा तो a स्क्वायर T2 स्क्वायर T3, इसका अब इधर भी गुणा, कोई चिन्ह हुआ गुणा का चिन्ह होता है तो अंदर गुणा करेंगे, a स्क्वायर T2 T3 स्क्वायर, इसमें गुणा माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर T1 T3 का स्क्वायर अपॉन T1 T2 T3 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहां पर देखिए a स्क्वायर T1 स्क्वायर T3 माइनस T2, यहां पर इनको आगे पीछे कर लीजिए और दो का जोड़ा बना के कॉमन लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर T3 T2 है और अगर यहाँ पर देखते तो T1 T3 ये कॉमन नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए, बदल दीजिए इनके पदों को। T1 T2 का स्क्वायर, इसको माइनस वाले को इधर आगे लिखेंगे a स्क्वायर T1 T3, इनको पीछे कीजिए a स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 प्लस a स्क्वायर T2 T3 का स्क्वायर अपॉन T1 T2 T3। अब ऊपर देख लीजिएगा, इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल एक लाइन और देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a स्क्वायर T1 स्क्वायर T3 माइनस T2, यहां पर दो का पेयर बना लीजिए और इन दोनों में कॉमन देखिए, तो यहां कॉमन है a स्क्वायर T1 कॉमन गया तो T2 स्क्वायर, a स्क्वायर T1 कॉमन गया तो T3, यहां भी देखिए कॉमन है a स्क्वायर T2 और T3, a स्क्वायर कॉमन T2 कॉमन तो एक T2 बच गया, T3 कॉमन हो गया, माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर कॉमन T2 कॉमन T3 कॉमन तो एक T3 कॉमन हो गया, अपान में T1 T2 T3। अब देखिए यहाँ T3 T2 है, यहाँ भी देखो T3 T2 है, लेकिन क्या है ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ T2 T3 है, T2 T3 इधर भी T2 T3 इधर भी, तो इसमें क्या करेंगे T3 T2 उल्टा लिखा गया तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे और यही सेम चीज हो जाएगी। तो चलिए हल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये T1 T2 T3 इधर लिख लेते हैं, T1 T2 T3। अब देखिए ये यहां पर माइनस कॉमन लिया, a स्क्वायर T1 स्क्वायर, अब इसको सीधा कर दिया, T2 को आगे T2 माइनस T3 प्लस a स्क्वायर T1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां पर देखिए इन दोनों में जब कॉमन लिया a स्क्वायर T1 कॉमन है तो T2 स्क्वायर, इधर क्या है T3 तो a स्क्वायर T3, यहां पर a स्क्वायर T1 T2 स्क्वायर, a स्क्वायर T1 T3 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब कॉमन चलेगा, अब ये इधर आ गया, इधर a स्क्वायर T2 स्क्वायर T3, a स्क्वायर T2 T3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन लिया a स्क्वायर T1 तो T2 का स्क्वायर बचा, a स्क्वायर T1 कॉमन गया T3 का स्क्वायर बचा।
अब देखिए यहाँ पर वर्गांतर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो T2 प्लस T3 और एक बार माइनस में तो T2 माइनस T3 माइनस ए स्क्वायर T2 T3 T2 माइनस T3 ब्रैकेट में T2 माइनस T3। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 T1 T2 T3। यहाँ देखो T2 माइनस T3 T2 माइनस T3 T2 माइनस T3 कॉमन मिल रहा है, तो T2 माइनस T3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर T1 का स्क्वायर, ये कॉमन चला गया ए स्क्वायर T1 और ये कॉमन चला गया तो प्लस वाला बचा T2 प्लस T3 माइनस ये कॉमन चला गया, इधर बचा ए स्क्वायर T2 T3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 T1 T2 T3 T2 माइनस T3, इधर देखिए माइनस ए स्क्वायर T1 स्क्वायर, इधर कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह अंदर गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर T1 T2 प्लस ए स्क्वायर T1 T3 माइनस ए स्क्वायर T2 T3। अब देखिए चार पद हो गए, दो दो के जोड़ा बना लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 T1 T2 T3, इधर T2 माइनस T3, यहाँ पर इसको सीधा कर लीजिए, इसको आगे लिख लीजिए या पहले कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर T1 कॉमन है तो ए स्क्वायर T1 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा माइनस बचेगा, ए स्क्वायर T1 कॉमन चला गया तो एक T1 बचेगा प्लस ए स्क्वायर T1 कॉमन चला गया, यहाँ पर ए स्क्वायर T1 कॉमन चला गया T2 बचा, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर T3, ए स्क्वायर T3 कॉमन गया तो T1, ए स्क्वायर T3 कॉमन गया तो T2। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 T1 T2 T3 T2 माइनस T3। अब देखिए यहाँ पर T1 माइनस T2 ये है और ये T2 माइनस T1 है, उल्टा लिखा है, तो क्या T1 माइनस T2 इसको बनाना है, T1 माइनस T2 तो ये माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर T1 और ये हो जाएगा T1 माइनस T2 प्लस ए स्क्वायर T3 T1 माइनस T2। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 T1 T2 T3 T2 माइनस T3, यहाँ पर T1 माइनस T2 दोनों ब्रैकेट में कॉमन लीजिए, T1 माइनस T2 कॉमन चला गया, अंदर बचा ये कॉमन गया माइनस ए स्क्वायर T1 और प्लस ए स्क्वायर T3। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 T1 T2 T3 T2 माइनस T3 T1 माइनस T2। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन गया तो माइनस का T1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन गया तो T3। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर बटे 2T1 T2 T3, ए स्क्वायर आगे आ गया, इधर क्या बचा T2 माइनस T3 T1 माइनस T2 और ये बचा T3 माइनस प्लस का आगे लिख दिया माइनस का पीछे। अब देखिए इसको सीरियल में बना दीजिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर बटे 2T1 T2 T3। अब इसको सीरियल बनाइए, पहले T1 माइनस T2 फिर T2 माइनस T3 और फिर T3 माइनस T1। ये देखिए आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। चलिए सवाल थोड़ा सा लंबा था, बड़ा था, लेकिन इसको रिपीट करें।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक -3, -2, 5, -4 और 7, -6, -5, -4 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज में हमने जैसा कि आपको बताया था कि 4 भुजाओं की बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं और चतुर्भुज में 4 शीर्ष भी हुआ करते हैं। तो चारों शीर्ष देखिए यहाँ पर दिए गए हैं और जब चारों शीर्ष दिए गए हैं तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना होगा। तो देखिए कैसे बताएंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिएगा बोर्ड पर। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए ये आपका चतुर्भुज की आकृति हो गई, 4 भुजाओं की बंद आकृति आपकी चतुर्भुज हो गई। ये आपका ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया, ये डी बिंदु हो गया। तो ए बिंदु क्या है -3, 2, बी बिंदु क्या है 5, 4 और सी बिंदु क्या है 7, -6 और डी बिंदु क्या है -5, -4। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर विकर्ण डाल दीजिए। देखिए ये आपका विकर्ण हो गया। विकर्ण जब डाला तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए। यहाँ पर क्या 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना। तो सबसे पहले आप त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले निकालिएगा त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में ए बिंदु क्या है, ए बिंदु है देखिए -3, 2, बी बिंदु क्या है 5, 4, सी बिंदु क्या है, नहीं ए बी डी में, तो ए बिंदु हो गया, बी बिंदु हो गया और डी बिंदु अब लिखे, सी नहीं, डी बिंदु क्या है -5, -4। अब क्या करेंगे, इनको मानेंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। चलिए अब बिंदुओं को यहां पर पुटअप करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 क्या है -3, y2 क्या है 4, y3 क्या है -4, तो माइनस माइनस +4, x2 क्या है 5, y3 क्या है, y3 है -4 और y1 क्या है, y1 है 2 प्लस x3 क्या है, x3 है -5, y1 क्या है, y1 है 2 और y2 क्या है 4। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 -3, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 5, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, माइनस प्लस माइनस, 4 में 2 घटाएंगे -2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, तो 8 त्रिका 24, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, माइनस प्लस माइनस 6 पंचा 30, यहाँ कोई चिन्ह, गुणा का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस 2 पंचा 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4, 3, 2, 5 माइनस का 54 प्लस का 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये 54 में 10 घटाएंगे तो माइनस का 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल, दूरी, लंबाई, ऊंचाई कभी माइनस में नहीं लिखी जाती, तो 22 से कम 22। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना आ गया, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जो आया वो आया 22 वर्ग इकाई। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं गया था कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये नहीं पूछा गया था। हमसे पूछा गया था चतुर्भुज का, तो इतना क्षेत्रफल हमने 22 निकाला। अब हम त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में, तो बी बिंदु क्या है, बी बिंदु है 5, 4, सी बिंदु क्या है, सी बिंदु है 7, -6 और डी बिंदु क्या है, डी बिंदु है -5, -4। तो देखिए इनको मान लीजिए x1, y1, x2, y2 और इसे मानिए x3,
y3। अब लगाइए फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, अब बिंदुओं को रखना है तो इसलिए यहीं से लिखना प्रारंभ कर दे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 x1 क्या है 5, y2 क्या है y2 है -6, y3 क्या है -4 तो माइनस प्लस 4, x2 क्या है x2 है 7, y3 -4, y1 है 4, x3 क्या है x3 है -5, y1 है 4 और y2 है -6 तो माइनस प्लस 6। अब इसको हल करें। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 5। ये देखिए ये माइनस का 6 प्लस का 4 तो माइनस में प्लस घटेगा, 6 में 4 घटेगा तो 2 बचेगा, काहे का माइनस का, क्योंकि माइनस का अधिक है। ये देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा, 4 में 4 जुड़ेगा 8 और ये 6 में 4 जुड़ेगा 10। अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ कोई चीज नहीं, गुणा का चिन्ह -5 दूनी 10, यहाँ कोई चीज नहीं, गुणा का चिन्ह माइनस प्लस माइनस 8 7 56, यहाँ भी गुणा है 10 पन्ना 50। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ माइनस माइनस सब जुड़ जाएगा तो माइनस का होगा, 6 में 0 जुड़ा 6, 5 5 10 11 116, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, 2 पंचा 10 1 बचा 16 तो दुर्वट 16। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 58 एकम 58 वर्ग इकाई। देखिए माइनस नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दूरियां, लंबाइयां, ऊंचाइयां, क्षेत्रफल, आयतन ये कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर माइनस छोड़ने पर और 58 वर्ग इकाई आया। लेकिन इसने BCD का भी क्षेत्रफल नहीं पूछा था, इसने पूछा क्या था, पूछा था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल में यदि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हमने ये निकाला है कितना, 22 वर्ग इकाई। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 22 वर्ग इकाई त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 58 वर्ग इकाई। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 8 2 10 हासिल 1 5 2 7 1 8 80 वर्ग इकाई। ये आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम एंड लास्ट सवाल, सवाल नंबर 13। क्या कहता है सवाल नंबर 13, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4,6, B बिंदु 1,5 और C बिंदु 7,2 है। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर 1/4 है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये सवाल कहता क्या है। देखिए सबसे पहले उसने कहा है एक त्रिभुज, तो त्रिभुज बनाइए। ये आपका त्रिभुज हो गया, देखो ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का नाम है ABC। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु। तो A बिंदु दिया है कितना 4,6, B बिंदु दिया है 1,5 और C बिंदु दिया है 7,2 है। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हैं। भुजाओं AB भी ये हो गया, AB पर क्रमशः कौन सा बिंदु है, D बिंदु है और AC पर क्रमशः कौन सा बिंदु है, E बिंदु है। उसने कहा भुजा
ए बी और ए सी को, तो ए बी ये हो गई, इस पर डी बिंदु, और ए सी पर ई बिंदु, तो ए सी ये हो गई भुजा, इस पर ई बिंदु। प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची गई है, तो ये एक रेखा खींची गई है प्रतिच्छेद करते हुए। अब कहता है एडी अपॉन ए बी बराबर 1/4। अब देखिए यहां पर एडी अपॉन ए बी, तो ए डी ये हो गया, एडी कितना है 1, और ए बी का मतलब हो गया पूरी रेखा, ए बी यहां से यहां तक, ए बी कितना है 4, तो ध्यान दे। इसके बाद ए ई अपॉन ए सी बराबर 1/4, तो ए ई कितना है 1, और ए सी कितना है, ए सी वाले पूरी रेखा, ए सी रेखा 4। तो अब ध्यान दें, यहां पर देखिए बीडी का अनुपात पता नहीं है और ईसी का अनुपात पता नहीं है, तो इसको हम दिमाग लगा के बता सकते हैं कि एडी जब 1 है और पूरी रेखा 4 है, तो ये डीबी कितना होगा। तो अगर पूरी 4 भुजा में एक को ये हटा दिया जाए तो ये भुजा हमें 3 पता चल जाएंगे। 4 में ये पूरी 4 है, 4 में ऊपरी हिस्सा जो एडी है वो 1 है, तो एडी के मान को 4 में 1 घटा देंगे तो डीबी का मान 3 आ जाएगा। यहां भी एई जो है वो 1 है, अगर एसी पूरे मान में एसी पूरा 4 है और एई 1 को हटा दिया जाए तो ये ईसी आपका 3 आ जाएगा, ईसी आपका 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमें अनुपात पता चल गया कि ए बी भुजा में डी बिंदु किस अनुपात में है, 1:3 में, और एसी भुजा में ई बिंदु किस अनुपात में है, 1:3 में। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें ए बिंदु, डी बिंदु और ई बिंदु चाहिए, जिसमें हमें केवल ए बिंदु मालूम है, तो डी और ई बिंदु निकालना पड़ेगा। तो डी और ई बिंदु निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम डी बिंदु निकालते हैं, तो निकालेंगे, लिखेंगे ए बी भुजा को डी बिंदु किस अनुपात में काटता है, 1:3 में बांटता है, 1:3 में बांटता है। तो ए बिंदु क्या है, ए बिंदु हो गया तुम्हारा 4,6, और बी बिंदु क्या है, बी बिंदु हो गया 1,5। अनुपात क्या हो गया 1:3, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2, ये हुआ m1, ये हुआ m2। अब हम डी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तो डी बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला लगाएं। डी बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला हमने बताया, जब अनुपात दिया हो और 2 बिंदु दिए हो तो डी बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहां पर मान रखें, m1 क्या है 1, x2 क्या है 1, m2 क्या है 3, x1 क्या है 4, m1 1, m2 3, m1 1, y2 5, m2 3, y1 6, m1 1, m2 3। अब देखिए 1 एकम 1, 4 तिहाई 12, 3 1 4, 5 एकम 5, 6 तिर्क 18, 3 1 4, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13/4, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23/4। तो देखिए यहां पर डी बिंदु के निर्देशांक आ गए, लिखेंगे डी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक आ गए 13/4, 23/4। अब हम ई बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तो ई बिंदु के निर्देशांक निकालिए आप, ई बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे एसी भुजा को ई बिंदु 1:3 में बांटता है। तो ए बिंदु क्या है 4,6, और सी बिंदु क्या है 7,8।
2, 7,2। अनुपात क्या है? 1:3। इसको x1 कहें, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ये m1 हुआ, ये m2 हुआ। अनुपात m1 m2। अब E बिंदु के निर्देशांक, E बिंदु के निर्देशांक। तो E बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होगा? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहां पर बिंदुओं को रखिए। m1 क्या है? m1 1 है, x2 7 है, m2 3 है, x1 4 है, m1 1 m2 3, m1 1 y2 2, m2 3 y1 6, m1 1 m2 3। 7 एकम 7, 4 तिया 12, 3 1 4, 2 एकम 2, 6 3 का 18, 3 1 4। अब 12 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 19/4, 18 में 2 जोड़ेंगे 20/4, 4 पंचे 20, 19/4 और ये रहा 5। तो हमारा बिंदु आया ई बिंदु के निर्देशांक, ई बिंदु के निर्देशांक हुए 19/4, 5। अब देखिए हमने डी बिंदु और ई बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। अब निकालने के बाद सवाल ने कहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ADE, अब तीनों बिंदु मालूम है तो स्टेप 1 में क्या कहता है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE में ADE का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ए बिंदु क्या है? ए बिंदु है 4,6। डी बिंदु क्या है? डी बिंदु है आपका आया है 13/4 और 23/4। और ई बिंदु क्या है? 19/4, 5। अब इसे x1 मानिए, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3, इसे y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बिंदुओं को पुटअप करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 क्या है? 4, y2 क्या है? 23/4, y3 क्या है? 5, x2 है 13/4, y3 है 5, y1 है 6, x3 है 19/4 और y1 है 6, y2 है 23/4। आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से फिर लगा लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में 4। यहां पर देखिए नीचे 1 लिख के 4 एलसीएम लीजिए। 4 से 4 कट जाएगा, 23 बचेगा। माइनस 1 का भाग 4 में देंगे, 4 आएगा। 4 का ऊपर 5 में गुणा, 4 पंचे 20 प्लस का 13/4। यहाँ पर 6 में 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि माइनस का अधिक है, प्लस 19/4। अब यहाँ पर 19/4 लिख लिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 एलसीएम लेंगे। तो 1 का भाग जब 4 में देंगे 4 आएगा। 4 का ऊपर 6 में गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 4 से 4 कट जाएगा 23। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 23 में 20 घटाएंगे तो 3/4,
माइनस प्लस माइनस 13 एकम 13/4 19/4। 24 में जब हम 23 घटाएंगे तो 1/4। अब ध्यान दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये 4×3 12/4, 13/4, 19 एकम 19/4 चौको 16। यहाँ 1/2, देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए 16, 4 का भाग 16 में 4 चौको 16, 4 आया 4 का ऊपर गुणा बर चौक 48, 4 चौको 16, 4 आया 4 का ऊपर गुणा 13 39, 16 से 16 कट जाएगा, 19 बचेगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2, यहाँ पर 48, ये प्लस प्लस जोड़ दीजिए तो 9 में 8 जोड़ेंगे 17, हासिल 1, 4 1 5 1 हासिल का 6, 67 माइनस 39/16। प्लस प्लस जोड़ दिया, 9 में 8 जोड़ा 17, हासिल 1, 4 1 5 1 हासिल का 6, 67 माइनस 39/16। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज कौन सा है ये, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर ये 17 में 9 गया 8 और 5 में 3 गया 2, 28/16 दूनी 32, 17 में 9 गया 8 और इधर कितना है 5, 5 में 3 गया 1। अब देखिए 16 बचा, 16 में 16 दूनी 32, काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2 या 4 से काटिए, 4 7 28, 4 8 32। हाँ चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक को सही कीजिए, एक बार यहाँ से देख लीजिए दोबारा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन में, तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर 4×3 12, 12/4 माइनस 13/4 प्लस 19 एकम 19/4 चौको 16। अब 1/2, यहाँ पर 16 एलसीएम लेंगे तो 4 चौको 16, 4 आया 4 का ऊपर गुणा बर चौक 48, 4 का भाग 16 में 4 चौको 16, 4 आया 4 का ऊपर गुणा तो 13 चौको 52 प्लस ये 52 होगा, यहाँ पर 16 16 कट जाएगा, प्लस का 19। अब देखिए प्लस प्लस जुड़ जाएगा, ये 9 8 17 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6 67 और माइनस के 52/16। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 67 में 52 घटाएं, 7 में 2 गया 5 और ये 6 में 5 गया 1, 15 का जब 1 में गुणा करेंगे 15 एकम 15, नीचे 16 दूनी 32। तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पूछा था, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपका आ गया 15/32। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पूछा गया था तो 15/32, एक आंसर आपका आ गया। अब इसने पूछा इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। त्रिभुज ABC की तुलना, अब त्रिभुज ABC से तुलना करनी है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 15/32 हमने निकाल लिया, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। स्टेप 2 में क्या कहा गया, त्रिभुज ABC में पहले त्रिभुज ABC निकाल लीजिए। तो A बिंदु क्या है, A बिंदु है 4,6 और B बिंदु क्या है, B बिंदु है 1,5, C बिंदु क्या है, C बिंदु है 7,2। तो देखिए इनको मानिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब वैल्यू को पुटअप करिए, यहां से थोड़ी सी जगह बना लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 क्या है, x1 4 है, y2 क्या है, y2 5 है, y3 2 है, x2 1 है, y3 2 है, y1 6 है, x3 7 है, y1 6 है, y2 5 है।
अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 4, 5 में 2 घटाएंगे 3, यहाँ पर 6 में 2 घटाएंगे 4 माइनस का प्लस 7, 6 में 5 घटाएंगे 1। देखिए 1/2 यहाँ पर हल कर लीजिए, 1/2 बराबर लगा के यहाँ 4 का 3 में गुणा, 4 12 होगा, माइनस प्लस माइनस, ये 4 एकम 4 यहाँ गुणा है तो 4 एकम 4, अब 7 एकम 7। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर तो 1/2, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 और माइनस 4। अब 1/2, 19 में 4 घटाएंगे तो 15, 9 में 4 गया 5, 1, 19 में 4 घटाएंगे तो 15, अब 15 का 1 में गुणा करेंगे, 15 एकम 15/2 वर्ग इकाई। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया, लेकिन ये नहीं पूछा गया, पूछा गया है कि और इसकी तुलना, इसकी मतलब त्रिभुज ADE की तुलना त्रिभुज ABC से करना है, मतलब दोनों की तुलना करना है। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कहा है कि त्रिभुज ADE की तुलना त्रिभुज ABC से कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसकी तुलना करना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल देखिए कितना आया 15/32 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 15/2। अब बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए और अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए, तो 15 गुणा 2/32 गुणा 15। तो देखिए 15 से 15 कैंसिल होगा और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, तो 1/16 आ गया। अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो अंतर आया, जो अनुपात आया वो आया 1/16। यही आपका आंसर हुआ। तो देखिए इस प्रश्न में दो चीजें पूछी गई थी, एक पूछा गया था त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बताइए, तो वो हमने त्रिभुज सबसे पहले D और E बिंदु निकाले, उसके बाद A बिंदु हमें मालूम था, इस प्रकार हमने ADE का क्षेत्रफल निकाला जो 15/32 आया। इसके बाद उसने तुलना करना था ABC से त्रिभुज ADE की, तो ABC का क्षेत्रफल निकाला जो तीनों बिंदु दिए हुए थे, उसके बाद दोनों की तुलना कर दी जो 1/16 आया। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में अगले टर्न पर। चलिए